ये जो खत देख रहे हो ना, ये AI प्लस के सीईओ ने डायरेक्टली भेजा है इन दोनों फोन के साथ। क्योंकि देखो यार, काफी ज्यादा ना बातें हो रही थी AI प्लस के बारे में, काफी सारी पॉजिटिव बातें हुई है स्टार्टिंग में, लेकिन अभी कुछ टाइम से जो है ना काफी सारी नेगेटिव बातें भी हो रही थी। लेकिन इन्होंने इस बीच लॉन्च कर दिया AI प्लस नोवा 2 Pro 5G और AI प्लस नोवा 2 Neo 5G। देखो दोनों ही डिवाइस का प्राइस जो है ना अंडर 15,000 रुपीज है, तो 15,000 के अंडर भाई डेफिनेटली ये डिवाइस मुझे बढ़िया लगे। लेकिन इनमें कुछ फिशी है या फिर नहीं, या फिर अभी जो गड़बड़े चल रही थी वो सॉल्व हो चुकी है या फिर नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, फीचर जो है ना, स्पेसिफिकेशन जो है ना, वो तो भाई काफी तबाही वाले हैं। मतलब अंडर 15,000 के अंडर आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं ना, वो डायमेंसिटी 700 सीरीज का प्रोसेसर, 60 FPS गेमिंग, भाई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल रहा है। तो दोनों डिवाइस का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी सिमिलर रहा है। तो अंदर हमें फोन रखा मिलता है, फोन के ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ मिलता है, इसके अलावा फोन का कवर भी रखा मिलता है। बाकी टाइप A to टाइप C केबल मिल जाएगी, चार्जर मिल जाएगा। चार्जर को निकालने के लिए भाई डब्बे में जगह सही से दे नहीं रखी थी, तो ये चार्जर निकालने में हमें थोड़ा सा कष्ट हो गया। तो बॉक्स के अंदर हर एक चीज मिलती है, ये काफी बढ़िया बात है। अब डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूँ ना, दोनों ही फोन प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं, लेकिन दिखने में अच्छे लगते हैं। और इसमें ना यूनिक चीज देने की कोशिश करी है। ये जो नोवा 2 Pro है ना, इसमें आपको ये RGB लाइट्स मिलती है, जो कि कस्टमाइजेबल है कॉल्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए, या फिर बैटरी पर चार्जिंग वगैरह वाली चीजें। मतलब काफी ज्यादा यूजफुल है। इवन मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ तो कितना % चार्ज हो गया वो भाई पीछे लाइट से देख के पता चल जाता है। और भाई नियो में भी लाइट दे रखी है, हालांकि RGB नहीं है, व्हाइट कलर की लाइट है, लेकिन कॉल के टाइम पर, नोटिफिकेशन के टाइम पर, चार्जिंग के टाइम पर ये भी ग्लो होती है। बाकी एक बात बताने से रह गई कि दोनों ही बैग जो है ना वो ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं, जिस वजह फिंगरप्रिंट स्मजेस काफी ज्यादा आते हैं, काफी विजिबल भी होता है। प्रो का वेट 213 ग्राम है और 206 ग्राम है नियो का, और इन हैंड फील अच्छी आती है, ज्यादा बल्कि हैवी फील नहीं होते हैं। बाकी अच्छी बात है, दोनों डिवाइस IP65 रेटिंग के साथ आते हैं। बाकी दोनों फोन में ट्रिपल सिम स्लॉट मिलता है, मतलब 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड, तीनों एक साथ यूज कर सकते हो। बाकी दोनों फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, काफी फास्ट अनलॉक कर देता है। बाकी हेडफोन जैक भी मिलता है। इसके अलावा जो प्रो है ना, उसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिलता है और सेकेंडरी माइक्रोफोन भी है। इसके अलावा दोनों फोन में AI की मिलती है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, या फिर इसको म्यूट बटन की तरह यूज कर सकते हो, या फिर कैमरा लॉन्च करना है तो कैमरा लॉन्च के लिए यूज कर सकते हो। मतलब कस्टमाइजेबल है। अब डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो प्रो में 6.9 इंचेस की फुल HD प्लस की पंच होल डिस्प्ले मिल जाती है, और ये IPS LCD डिस्प्ले, फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन मिल जाएगा, 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी मिलता है। जबकि नियो में बात करूं तो 6.745 इंचेस की HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, और ये V शेप नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। बाकी ये भी LCD डिस्प्ले है, लेकिन ये HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आती है। लेकिन अच्छी बात है कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो देखा जाए प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले अच्छी है, और कलर्स वगैरह में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी मिली है। बाकी दोनों फोन में वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलता है, तो नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस आप फुल क्वालिटी में देख सकते हो। बाकी बेजल्स आपको ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन प्रो में जो है ना, बेजल्स प्राइस के हिसाब से कम मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही कम मिलता है, मतलब जैसे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं ना, एक तो नॉच मिल रही है 15,000 के अंडर, और बेजल्स भी काफी मोटे है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिक्कत आपको नहीं फील होगी। बाकी प्रो की डिस्प्ले सीरियसली काफी बड़ी फील होती है। अगर आप इस पर कंटेंट कंजप्शन करोगे ना, मूवीज, वेब सीरीज वगैरह देखो, तो काफी अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो जो प्रो है ना, उसमें मिलता है MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर। ये 6nm का प्रोसेसर है। जब मैंने इसका एंट्री स्कोर निकाला ना, तो भाई ये रिजल्ट दिखा नहीं रहा था, लेकिन भाई इस प्रोसेसर के साथ हमने पहले भी देखा है 7 लाख से ज्यादा का एंट्री स्कोर निकल कर आता है, और अंडर 15,000 रुपीज इतना एंट्री स्कोर निकलना अगेन काफी बड़ी बात है। बाकी यार रैम और प्राइस हाइक के बाद से जो है ना, 15,000 के अंडर भी 464 से स्टार्टिंग होते हैं वेरिएंट्स, लेकिन ये 6GB रैम और 128GB स्टोरेज से स्टार्ट होता है वेरिएंट। बाकी इसके स्टोरेज टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन इसका स्टोरेज टेस्ट जब मैंने किया ना, तो स्पीड काफी अच्छी निकली। रीड स्पीड लगभग 1000 MBPS के अराउंड निकली, और 600 MBPS की राइट स्पीड मिली। तो स्पीड के अकॉर्डिंग लग रहा है कि भाई UFS 2.2 स्टोरेज इसमें मिलती है। बाकी Geekbench स्कोर देखोगे या फिर CPU थ्रोटल टेस्ट देखोगे, उसमें भी काफी अच्छे स्कोर्स मिले हैं, और ये डिवाइस यूज करने में भी फास्ट फील हुआ। देखो यार, ऐप ओपन क्लोज एनिमेशन जो है ना, अंडर 15,000 रुपीज, थोड़ा अंडर 20,000 रुपीज भी नहीं मिल रही है आजकल, लेकिन इसमें ऐप ओपन क्लोज करते टाइम प्रॉपर एनिमेशन मिल रही है, कोई जिटर, कोई लैग नहीं मिला। तो इसको ऑप्टिमाइज काफी अच्छे से किया गया है। तो इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है, जिस वजह से कोई भी एप्लीकेशन खोलो, सेटिंग खोलो, कुछ भी आप टास्क करो ना, स्मूथ फील होता है, स्लो फील नहीं होता है। भाई ये मत सोचना मैं फोन की तारीफें ही कर रहा हूँ। देखो यार, सच में इस प्राइस के हिसाब से जैसी परफॉर्मेंस मिल रही है, मैं एकदम जेन्युइन तरीके से आपको बता रहा हूँ। भाई आप लोग ही सब कुछ हो मेरे लिए, तो जो भी बता रहा हूँ इस फोन के बारे में, वो भाई एकदम जेन्युइन है, जो मैंने फील करा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। जहां भी गड़बड़ फील हुई है वो मैंने आपको कुछ बता दिया और आगे बताने वाला हूँ, तो आगे वीडियो को ध्यान से देख
देखना, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। अभी जो नियो है ना, इसमें मिलता है MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, और भाई इस प्रोसेसर का एंट्री स्कोर हमें पता ही है, वर्जन 11 में 5 लाख से ऊपर के स्कोर निकल कर आता है। बाकी CPU थ्रोटल टेस्ट और Geekbench स्कोर में भी अच्छा स्कोर किया है इसने। बाकी इस फोन में eMMC स्टोरेज मिलती है, तो रीड एंड राइट स्पीड आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगी प्रो से। लेकिन यार सीरियसली इसमें भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। देखो MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर हम काफी टाइम से काफी स्मार्टफोन में देखते आ रहा है, और इस प्रोसेसर के साथ जनरली हमें ऐप ओपन क्लोज करने वाली एनिमेशंस नहीं मिलती है मोस्टली डिवाइसेस में, लेकिन इसमें प्रॉपर ऐप ओपन और क्लोज करते टाइम एनिमेशन मिलती है। ये भी काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है, कोई भी सेटिंग ओपन कर रहा हूं, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूं, फास्टली ओपन हो रही है, तो मतलब ऑप्टिमाइजेशन सच में अच्छी है इस फोन। तो इस फोन को डे टू डे टास्क में यूज करोगे ना, तो कोई हैंग लैग वगैरह वाला आपको इशू नहीं मिलेगा, और अच्छी परफॉर्मेंस, इससे फास्टर स्पीड चाहिए तो डेफिनेटली प्रो में आपको बेटर स्पीड मिलेगी। अब इन दोनों ही फोन में मैंने BGMI टेस्ट करके देखा। देखो Dimensity 6300 प्रोसेसर जो है ना, इसमें अक्सर देखा होगा ब्रांड जो है ना 40 FPS तक का ही सपोर्ट देते हैं। भाई साहब इसमें 60 FPS दे रखा है, वो भी 6300 प्रोसेसर में। ये काफी क्रेजी बात है। और जो प्रो है इसमें भी आपको 60 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा, और HDR में अल्ट्रा फ्रेम रेट्स का ऑप्शन मिलता है। तो 60 FPS में मैंने दोनों में गेम प्ले करके देखे, तो लगभग मुझे 60 FPS ही मिल रहे थे। डेफिनेटली नियो में आपको कांस्टेंट 60 FPS नहीं मिलेंगे, ड्रॉप होंगे बीच बीच में, लेकिन जो प्रो है ना, इसमें आपको लगभग 60 FPS अच्छी गेमिंग में मिल जाएंगे। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो और लगभग कांस्टेंट 60 FPS चाहिए, तो आप प्रो के साथ जा सकते हो। लेकिन आपको नियो भी जो है ना निराश नहीं करेगा, क्योंकि भाई 40 FPS से तो ज्यादा ही मिलने वाले हैं। अगर ड्रॉप भी हो गए ना 60 FPS से, तो 50-55 तो तब भी मिलेंगे। बाकी अगर आप चाहते हो डिटेल में BGMI टेस्ट वीडियो बनाओ इन दोनों ही डिवाइसेस की, तो नीचे कमेंट में बता देना। अगर आपकी डिमांड रही तो हम वीडियो बना देंगे। कैमरे के बारे में बात करूं तो प्रो में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, दोनों यूजफुल है, एक भी यूजलेस सेंसर नहीं मिलता है। मेन कैमरा Sony IMX 582 मिलता है, जिसकी भाई क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। मैंने इंडोर में भी काफी सारी पिक्चर्स कैप्चर करके देखी, आउटडोर में भी कैप्चर करके देखी, तो पिक्चर जो है ना वो ज्यादा कलरफुल से नहीं आता, आपको बैलेंस कलर मिलता है। बाकी HDR भी अच्छे से मैनेज कर रहा था, तो नेचुरल कलर होने की वजह से फोटो थोड़े डल से लग सकता है, लेकिन आप इसको एडिट वगैरह करके बढ़ा सकते हो, या फिर इसमें कैमरे में AI मोड है, उसको ऑन करके थोड़े कलरफुल पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे। बाकी फिल्टर्स वगैरह तो लगा ही सकते हो। बाकी मैंने पोर्ट्रेट फोटोज भी क्लिक करके देखी, तो पोर्ट्रेट फोटोज भी अच्छे निकल कर आ रहे थे, एज डिटेक्शन वगैरह अच्छे मिल रही थी। इंडोर में भी फोटोज अच्छे ले लेता, आउटडोर में भी, तो बैक कैमरे के फोटोज में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी इस फोन में सेकेंडरी कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। भाई सीरियसली भाई 25-26 हजार के फोन में भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिल रहा है आजकल। तो मैंने फोटोज क्लिक करके देखी, तो मतलब यूजलेस सेंसर नहीं दिया भाई, सच में यूजेबल पिक्चर्स आप कैप्चर कर सकते हो अल्ट्रा वाइड में। मैंने इंडोर में काफी क्लिक करके देखी, आउटडोर में भी क्लिक करके देखी। इंडोर में डेफिनेटली लो लाइट में इतनी ज्यादा डिटेल्स वगैरह नहीं मिलेगी, अल्ट्रा वाइड में थोड़ी सॉफ्ट पिक्चर हो जाती है, लेकिन आउटडोर में काफी अच्छी डिटेल मिल जाती है। मतलब इंस्टाग्राम वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह पर पोस्ट करने के हिसाब से यूजेबल पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हो अल्ट्रा वाइड से। बाकी भाई 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, 13 मेगापिक्सल के हिसाब से भाई अच्छी क्वालिटी मिलती है, डिटेल्स और शार्पनेस मुझे अच्छी लगी है। इंडोर में भी अच्छा कैप्चर कर लेता है, आउटडोर में भी कैप्चर कर लेता है, मतलब सेल्फी आपको निराश नहीं करेगी। और नियो के बारे में बात करूं, इसमें भी डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन मेन कैमरा इसमें एक ही मिलता है, और सेम वही कैमरा सेंसर मिलता है जो कि प्रो में मिलता है। वही सोनी का 48 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है, इसमें भी आपको सिमिलर ही क्वालिटी मिलती है। बाकी फ्रंट कैमरा जो है इसका वो 8 मेगापिक्सल का है, तो देखो लो लाइट में थोड़ी सी पिक्चर सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन आउटडोर में 8 मेगापिक्सल के हिसाब से डिसेंट पिक्चर्स कैप्चर कर लेता है। अब देखो वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करूं तो प्रो में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, तो आप अल्ट्रा वाइड में रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग के टाइम आप अल्ट्रा वाइड और मेन में स्विच कर सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताओ, इस फोन के आप मेन कैमरे से और फ्रंट कैमरे से दोनों में 2K 30 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी EIS मिल जाता है स्टेबल वीडियोस के लिए, और नियो में भी आपको 2K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरे में, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी इतनी खास नहीं लगी मुझे। बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करूं तो दोनों ही फोन में 6000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन नियो जो है वो 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन डब्बे के अंदर 10 वॉट का चार्जर मिलता है। और जो प्रो है ना वो 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में 18 वॉट का चार्जर मिलता है, तो आपको कोई दूसरा चार्जर यूज करना पड़ेगा उसको फास्ट चार्ज करने की। लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉक्स के अंदर एटलीस्ट आपको चार्जर मिल जाता है। अब UI यूजर एक्सपीरियंस और कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो दोनों फोन में नेक्स्ट क्वांटम OS मिलता है, इनका 1.0 वर्जन है, लेकिन ये लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 पर बेस्ड है। देखो मैंने दोनों ही फोन को जैसे सेटअप किया था, सबसे पहले मैंने चेक करे ब्लोटवेयर्स वगैरह तो नहीं है, तो भाई आप देख सकते हो कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं मिली, सारी गूगल की ही एप्लीकेशन थी, इसके अलावा मुझे कोई फालतू की एप्लीकेशन नहीं मिली। और इसमें काफी सारी थीम्स के ऑप्शन है,
तो उसमें फ्यूचर 26 एक थीम थी जिसमें भाई iOS 26 जैसा लिक्विड ग्लास डिजाइन मिल रहा था। लेकिन भाई ये सेम जो UI है ना, सेम जो मुझे थीम्स के ऑप्शन मिल रहे थे, सिमिलर ही मुझे UI जो है ना, अभी एक मैंने एक फोन रिव्यू किया था, इंडियन ब्रांड का ही था, तो उसमें भी मुझे सिमिलर ही UI मिला था। शायद इन्होंने किसी UI को लिया और अपने हिसाब से कस्टमाइज करके फीचर्स को ऐड ऑन करके रिमूव करके इस फोन में डालकर दिया है। तो ये चीज जो मैंने नोटिस की थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी मुझे कोई चाइनीज एप्लीकेशन नहीं मिली, कोई चाइनीज लिंक नहीं मिला, लेकिन अभी भी मैं इसको डिटेल में टेस्ट कर रहा हूं, मैं अंदर मतलब छानबीन कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो डिटेल में छानबीन करके डिटेल में इसके बारे में बात करूं कि भाई ये चाइना से कुछ लिंक है या फिर नहीं, कोई फालतू की एप्लीकेशन तो नहीं है, कोई हिडन तो नहीं है चीजें, तो आप बता देना कमेंट में, आपकी डिमांड रही तो मैं बता दूंगा। लेकिन इनिशियल इंप्रेशन में मुझे कोई इस तरह की एप्लीकेशन नहीं मिली, कोई ऐसी हिडन एप्लीकेशन नहीं मिली कि भाई होम पेज से हटा दिया हो या फिर अंदर कोई इंस्टॉल्ड हो। बाकी इनका नेक्स्ट प्राइवेसी डैशबोर्ड जो है वो तो मिलता ही है, तो कोई भी एप्लीकेशन ट्रैक करती है तो वो यहाँ पर फीचर्स वगैरह आपको वही मिल जाते हैं जो इनके UI में शुरू से चलते आ रहे हैं। बाकी इस UI में मुझे कोई एड्स वगैरह भी नहीं मिले। लॉक स्क्रीन पोस्टर वगैरह ऑन करने का आ रहा था सेटअप के टाइम पे, वो मैंने बंद कर दिया था, लेकिन मुझे कहीं भी एड्स वगैरह भी नहीं मिले। तो UI जो है ना काफी हद तक मुझे क्लीन लग रहा है। बाकी इस UI में काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं जो कि वेनिला एंड्रॉइड में नहीं मिलते हैं, जैसे कि ऐप लॉक मिल जाएगा, ऐप हाइड करने का भी ऑप्शन मिलता है और एक प्राइवेट स्पेस का भी ऑप्शन दे रखा है। बाकी इसका जो AI की है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, कस्टमाइजेबल AI की है, और पीछे जो इनकी लाइट है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने यूज के हिसाब से। बाकी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, गूगल डायलर मिलता है तो आप सीक्रेटली कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। सेटिंग्स में जाओगे ना, जो कॉल रिकॉर्डर का ऑप्शन है उसको ऑन कर देना। जब भी आप किसी भी डायलर से रिकॉर्डिंग करोगे ना, गूगल डायलर से भी रिकॉर्डिंग करोगे, तो वहां से कॉल रिकॉर्ड मत करना, साइड में पॉपअप आ जाएगा, उस पर टैप करना, आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो सीक्रेटली। तो ये इंडियंस को देखते हुए इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जो कि इंटरेस्टिंग लगे मुझे। लेकिन इस UI की एक खास बात लगी है कि ये काफी ज्यादा फास्ट फील हो रहा था, काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज था। जैसे कि मैंने बताया, कंट्रोल सेंटर ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हुए बैकग्राउंड में जो है ना वॉलपेपर वाला ब्लर इन्होंने लगा कर दे रखा है, तो UI दिखने में अच्छा लगता है। प्रॉपर ऐप ओपन करते टाइम और क्लोज करते टाइम एनिमेशन मिलती है, और एप्लीकेशन लॉन्च भी काफी फास्ट होती है। मतलब UI को यूज करते हुए आपको स्लोनेस या फिर जिटरनेस फील नहीं होगी। बाकी प्रॉपर प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है और हैप्टिक्स जो है वो आपको वही मिलता है जनरल वाले। बाकी दोनों फोन प्रॉपर 5G को सपोर्ट करते हैं, इवन 5G++ कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल रहा है। मैंने स्पीड टेस्ट वगैरह भी करके देखा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और कॉलिंग के टाइम भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। प्रो में तो डुअल माइक्रोफोन मिलता है तो नॉइस कैंसिलेशन वगैरह अच्छी हो जाती है। बाकी AI फीचर्स के बारे में बात करूं तो ऐसा कोई खास मुझे AI फीचर नहीं मिला अलग से। बाकी गूगल फोटोज वगैरह मिलता है, तो उसके जो अंदर फीचर्स मिलते हैं AI वाले वो आप यूज कर सकते हो। अब देखो फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करो ना, सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं। इंक्लूडिंग ऑल ऑफर्स ये जो नियो है ना, ये 12,999 रुपए में मिल जाएगा, और जो नोवा 2 Pro 5G है ये आपको 14,999 रुपीज में मिल जाएगा। सीरियसली भाई, ये जो प्रो है 15,000 के अंडर मिल रहा है और ये आपको 13,000 के अंडर मिल रहा है। तो प्राइसिंग को देखते हुए सच में यार फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। और भाई मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आपका बजट अलाउ करता है ना, तो 2,000 एक्स्ट्रा डालकर आप प्रो को परचेस करना, और बजट आपका टाइट है और डे टू डे टास्क के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए तो आप नियो को भी कंसिडर कर सकते। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप इस स्मार्टफोन को परचेस करोगे ना, तो ब्रांड बोलती है कि हम प्राइवेसी फोकस्ड है, मेड इन इंडिया है, ये सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है ना, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी आप इन फोन को परचेस करो ना, तो प्राइवेसी के लिए मत खरीदना सिर्फ कि भाई ये बहुत ज्यादा प्राइवेसी फोकस्ड है या फिर इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन है, ये सोच के मत लेना। आप सिर्फ इसके फीचर्स को देखते हुए देखना कि आपको ये वैल्यू फॉर मनी लग रहा है या फिर नहीं। अगर आपको ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, प्राइस के हिसाब से अपने फीचर्स को, स्पेसिफिकेशंस को जस्टिफाई कर रहा है, तो ही इन स्मार्टफोन को परचेस करना। तो ये दोनों स्मार्टफोन आप परचेस कर सकते हो 26 जून से फ्लिपकार्ट से। मैंने इनको टैग कर दिया, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हो। बाकी आप लोगों से कमेंट में जानना चाहता हूं, आपको ये स्मार्टफोन पैसा वसूल लगे या फिर नहीं, और हमारा जो रिव्यू है वो जेन्युइन लगा या फिर नहीं। मैं भाई जनरली आपसे, मतलब जनरली बोल रहा हूँ, दिल से आपसे फीडबैक चाहता हूँ, तो नीचे कमेंट में बता देना। बाकी इन दोनों स्मार्टफोन्स की मैं और डिटेल में टेस्टिंग कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो और डिटेल में टेस्टिंग करूँ, कंपैरिजन वीडियो लाऊं, तो नीचे कमेंट में बता देना, हम वीडियो बना देंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो कि कस्टमाइजेबल है,